सबसे पहले आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। इंतखाबी इदारे की वजाहत की दरख्वास्त आखिरी हरबा है। मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत जारी कर दी है। 8 जजेस ने वजाहत में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया। वजाहती दरख्वास्त अदालती फैसले में अमल दरामद में रुकावट है। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त दुरुस्त नहीं है। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार शौकत पराचा। शौकत पराचा, एक दफ़ा फिर आपके वक्त के लिए शुक्रिया। यकीनी तौर पर यह अहम तरीन पेशरफ्त है इस केस के अंदर, क्योंकि प्रॉबेबली इस वजाहत का इंतज़ार भी किया जा रहा था। लेकिन इन जनरल जो सबसे अहम बात है कि ये डेवलपमेंट जो आज हुई है, इसको किस तरह से परसीव किया जाएगा और इससे क्या समझा जाएगा? शौकत पराचा से इस पर बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता है। इंतखाबी इदारे की वजाहत की दरख्वास्त आखिरी हरबा है। मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत जारी कर दी है। 8 जजेस ने वजाहत में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया है और वजाहती दरख्वास्त अदालती फैसले में अमल दरामद में रुकावट है। इलेक्शन कमीशन की ये दरख्वास्त दुरुस्त नहीं है और इलेक्शन कमीशन अपनी पोजीशन, जबकि वो पहले ही खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम कर चुका है, तो अब चेंज नहीं कर सकता है। इस मामले पर बात करते हैं, शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत पराचा, अब आकर इलेक्शन कमीशन अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता है, एक ये। दूसरी जो बात खास तौर पर कह दी गई है वो ये कि पहले खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम कर चुकी है इलेक्शन कमीशन। देखें, जो पहला वर्डिक्ट था, मैं फिर उस पे आऊंगा, उसमें ये सारी बातें दर्ज थी। यानी बैरिस्टर गौहर खान साहब को पार्टी चेयरमैन तस्लीम करना उस फैसले में मौजूद था। फिर इलेक्शन कमीशन के लिए जो एक कुशन रखा गया था कि अगर इस फैसले में कुछ वजाहत चाहिए तो वो इलेक्शन कमीशन वो वजाहत ले सकता है। दैट डजंट मीन के वो कोई रिव्यू की पिटीशन थी। वो रिव्यू की पिटीशन नहीं थी, वो इलेक्शन कमीशन ने वजाहत मांगी थी, वजाहत दे दी गई। और मैं पहले भी आपसे बार बार बात कर चुका हूं कि वजाहत में मुझे कोई शक नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट अपने उसी फैसले पर रहेगी। अब उसमें था क्या, आई रिपीट, उसमें ये था कि 39 जो मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली थे, उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि इन्होंने पार्टी का कोई सर्टिफिकेट या पार्टी का नाम या जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा करवाया, वो 39 आर पीटीआई मेंबर्स। पीटीआई को उस फैसले में एक मुसल्लमा सियासी जमात भी तस्लीम किया गया था और इस पर भी वो तनकीद करते रहे गवर्नमेंट साइड। जिन लोगों ने ये मांगा भी नहीं था, ये भी उनको दे दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पिटीशन थी, वो रिजेक्ट हुई, लेकिन पीटीआई की फेवर में चली गई। अब दूसरा ये था कि जो 41 है उनको इलेक्शन कमीशन 15 दिन के अंदर अंदर उनसे वो सर्टिफिकेट ले या उनकी मंशा ले कि आप किस पार्टी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा प्लीज व्यूअर्स के लिए समझने की जरूरत है कि 39 एमएनएस को पीटीआई का तस्लीम किया गया, जबकि 41 के हवाले से उस वर्डिक्ट में ये बात थी कि 15 दिन दे दिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और इस पर बड़ी तनकीद हुई हुकूमती बेंचों की तरफ से या दीगर की तरफ से कि जी आइन में तो 3 दिन होते हैं इंडिपेंडेंट एमएनएस को देने के लिए, 3 दिन होते हैं कि आप किसी पार्टी में जाना चाहते हैं तो चले जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको 15 दिन क्यों दिए? और इसको हुकूमत की तरफ से या सरकारी बेंचेस की तरफ से एक तरह की री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कही गई। ये चीजें उस फैसले में मौजूद हैं। फैसला वही है जो 12 जुलाई को आया था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक ऑर्डर होता है, आई रिपीट ऑर्डर होता है, उसकी जो है वो अमल दरामद जो है उस पर जरूर अमल दरामद करना होता है। अब जो मखसूस नशिस्तें, असल केस तो ये था, अब क्या वो 39 की बुनियाद पर पीटीआई को मिलेंगी या फिर जो 41 कहाँ जाते हैं फिर मिलेंगी? अब ये जब 41 अपना फैसला करेंगे उसके बाद फिर पता चलेगा कि पीटीआई को कितनी सीटें मखसूस नशिस्तें मिल रही हैं या जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनको कितनी मिल रही हैं।
ठीक, शौकत बुराचा हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जस्टिस शाइक उस्मानी हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे आप बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला आज न्यूज़ के लिए। आज का जो वजाहत पेश आ गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, वो यकीनी तौर पर आपकी नज़र में भी आई होगी। इलेक्शन कमीशन ने जो वजाहत की दरख्वास्त की थी उसको ताखीरी हरबा कह दिया गया है, और साथ ही ये भी कह दिया है कि अब आकर इलेक्शन कमीशन अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, जब एक बार वो बैरिस्टर गौहर को PTI के चेयरमैन तस्लीम कर चुके हैं। जी, ये जो अभी जो फैसला आया है उनका डिटेल फैसला, तो इससे तो असर जो इसका ये होगा कि जो 41 लोग थे जिन्होंने के तहरीक इंसाफ का जो टिकट दाखिल किया था और इलेक्शन लड़ा था उसके बेसिस पर, वो इलेक्टेड तस्वर किए जाएंगे तहरीक इंसाफ के मेंबरान से। तो वो अब ये अलग बात है कि वो जो इलेक्शन कमीशन ने जो देर की है, हालांकि उसमें ये भी था ऑर्डर में कि इलेक्शन कमीशन अगर कोई एक्सप्लेनेशन चाहता है, कोई उसका डिटेल उसका वजाहत चाहता है, तो वो यकीनन अप्रोच कर सकता है। तो उस बेसिस पर इलेक्शन कमीशन ने उनको अप्रोच किया था, उसका भी उन्होंने फैसला कर दिया। उन्होंने ये कहा कि ठीक है, वो आप ये कहते हैं कि आपने जो डिले किया इस वजह से डिले किया कि वो पार्टी का कोई स्ट्रक्चर नहीं था, हमें पता नहीं कौन चेयरमैन था, कौन क्या था, तो इस वजह से हम उनको नहीं मानते और उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं इशू किया। उस चीज़ को इस फैसले ने क्लैरिफाई कर दिया। उन्होंने कहा कि आप इशू के उनको एक्सेप्ट कर दिया था गौर को, तो इस वजह से अब वो आप ये नहीं कह सकते और वो यकीनन उनको आप उसका नोटिफिकेशन आप इशू करें। ये बात अब उनको इशू करना पड़ेगा इस ऑर्डर के तहत। अब उनके पास क्या चारा है इलेक्शन कमीशन के पास, वो अगर वो चाहें तो एक्सेप्ट कर लें और इशू कर दें नोटिफिकेशन, और उसके बाद फिर नोटिफिकेशन इशू करने के बाद फिर जो प्रोपोर्शनल उनको मिलनी चाहिए मखसूस नशिस्तें वो भी उनको देनी पड़ेंगी। लेकिन अगर वो नहीं चाहते उसको एक्सेप्ट करना, तो उनके पास एक तरीका मौजूद है, वो ये कि वो ये कह सकते हैं कि चूंकि हमने एक रिव्यू पिटिशन फाइल की थी विद इन टाइम उस जजमेंट के खिलाफ, तो उस रिव्यू पिटिशन का जब तक के फैसला ना हो जाए, और वो रिव्यू पिटिशन जो है वो ये 8 जजेस नहीं बल्कि सारे जजेस जिन्होंने पिटिशन सुनी थी वो सब सुनेंगे, वो सिर्फ ये 8 जजेस नहीं सुनेंगे। तो जब तक रिव्यू पिटिशन का फैसला नहीं होता तब तक वो इस फैसले को, अपने जो 8 जजेस का फैसला है, इसको आप स्टे कर दें, इसको अपनी इम्तनाई दे दें, इसको स्टे कर दें। जब रिव्यू पिटिशन का फैसला हो जाए उसके बाद अगर आप इसको अपोज करते हैं तो हम कर दें। ठीक, यानी इससे फौरी तौर पर अभी भी चूंकि एक ऑप्शन इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है, फौरी तौर पर इंडिपेंडेंस और जो PTI अरकान हैं उनको तस्लीम करने में, उनको एक्सेप्ट करने में या उनके अप्रूवल में अभी टाइम मजीद लग सकता है, और साथ ही साथ जो मखसूस नशस्तें हैं उनको हासिल करने में भी। जी जी, अभी ये एक तरीका है अगर वो चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वरना तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसका वो obey करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर में कोई डेडलाइन बज़ाहिर अभी तक जो सामने आया फैसला नहीं है इलेक्शन कमीशन के लिए कि आया उनको इस टाइम तक कोई अगर रिव्यू में जाना है तो वो रिव्यू का इंतजार करें, या फिर ये कि फौरी तौर पर फैसला करें या अनाउंस करें। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होता है कोर्ट का, उसको तो आपको इमीडिएटली ओबे करना होता है, और सिर्फ आपके पास ऑप्शन ये होता है कि अगर आप चाहें तो उसमें रिव्यू पिटिशन फाइल कर सकते हैं 1 महीने के अंदर अंदर। वो रिव्यू पिटिशन आप अगर फाइल कर देते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट सुन करके आपको अगर हुक्म में इम्तनाई दे दे कि ठीक है, जब तक कि हम इसका फैसला रिव्यू पिटिशन का नहीं करते तब तक ये जो हमने जजमेंट दी थी वो स्टे रहेगी, तो उस सूरत में तो स्टे रहेगी, वरना आपको फौरन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओबे करना होता है। ठीक, तो अगले 30 दिन के लिए अभी ये मामला वेग कह ले, अभी इसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। PTI के अरकान की जो भी पोजीशन है, आया इंडिपेंडेंस या उनका किसी और पार्टी का होना, ये अभी वेग रहेगा? नहीं, अभी देखिए, अब इस फैसला, आज फैसला आ गया, कल तक इलेक्शन कमीशन को फैसला करना है कि इसका क्या जवाब देते हैं। उनका जो जवाब है मैंने आपको बता दिया, या तो वो ये कहेंगे ठीक है हम ये नोटिफिकेशन इशू करते हैं, खत्म हो गया मामला, या वो ये कहें कि नहीं जी, क्योंकि हमने रिव्यू पिटिशन फाइल किया है, आप पहले रिव्यू पिटिशन हमारी सुन लें, और जब तक रिव्यू पिटिशन नहीं सुनी जाती तब तक आप इसको स्टे करें। ठीक, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर मंजूर कर लेता है इलेक्शन कमीशन, एक्सेप्ट कर लेता है जो भी फैसला है, इसके ऊपर मजीद रिव्यू के लिए नहीं जाता, फिर मखसूस नशस्तों को किस तरह से देख सकते हैं?
तो यकीनन वो जो 40 हैं वो मेंबर बन जाएंगे असेंबली के, और वो तहरीक इंसाफ के मेंबर बन जाएंगे, और उसके साथ साथ उसकी उनके जो प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन है मखसूस नशिस्तों की वो देनी पड़ेगी उनको, तो उनके नंबर बहुत इंक्रीज हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। जस्टिस शाइक उस्मानी माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे। जुडिशरी के लिहाज से किस तरह से इस केस को देखा जाएगा, इलेक्शन कमीशन के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, और अगर मखसूस नशिस्तों का एक्सेप्ट कर लिया जाता है जो ऑर्डर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का, तो फिर क्या होगा, ये हमारे साथ शेयर कर रहे थे। हमें ज्वाइन किया है कंवर दिलशाद साहब ने, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रहे हैं। बहुत शुक्रिया कंवर साहब, आपने वक्त निकाला आज न्यूज़ के लिए। जो लीगली समझा जा रहा है वो ये कि अब इस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास एक और ऑप्शन है कि वो रिव्यू की जानिब जा सकते हैं। कल उनको अदालत से रुजू करना होगा अगर वो रिव्यू की जानिब जाते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर उनको अदालत का हुक्म मानना होगा। देखिए जी, अगर आप वो रिव्यू में जाते हैं तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। और अब तो सबसे बड़ी अहम बात यह है, वो रिव्यू जाते रहते हैं लोग, रिव्यू की कोई हैसियत नहीं है। या तो स्टे दे दें रिव्यू का टाइम, तो फिर तो बात बनती है। अगर वो स्टे नहीं देते तो फिर तो फैसले पर जो 12 जुलाई को फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 6 जजों के पर, उस पर अमल दरामद करना इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। रिव्यू पिटीशन की कोई वैल्यू नहीं है। रिव्यू पिटीशन चलती रहती है, 2-2, 3-3 साल चलती रहेगी, उसमें कोई वैल्यू नहीं है। असल बात या तो रिव्यू पिटीशन जाए वो स्टे दे दें फिर ठीक है, फिर तो मामला खत्म हो गया। लेकिन वो स्टे नहीं देते तो फिर तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को 12 जुलाई के फैसले की रोशनी में ख्वातीन की और माइनॉरिटी की नशिस्तों का नोटिफिकेशन करना पड़ेगा। इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो रिव्यू पिटीशन दी थी और एक सवाल पूछा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, वो मुस्तरद कर दिया उन्होंने। तो अब तो ये ज़ाहिर है कि अमल दरामद करना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो तो आईन और कानून को देखना है। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को अमल दरामद कर देंगे। पहले वो इसलिए गए थे रिव्यू पिटीशन में, एक सवाल उठा था कि आया तहरीक इंसाफ एक पार्टी के सेल से इलेक्शन कमीशन के यहाँ रजिस्टर्ड नहीं रही, उनका कोई चेयरमैन नहीं, कोई स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है। वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो अवाम खत्म कर दिया। तो इन हालात को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, हमें उम्मीद है कि वो नोटिफिकेशन कर देंगे। ठीक, कंवर साहब ये बताएगा कि क्या इलेक्शन कमीशन को स्टे की जानिब जाना चाहिए, आप क्या समझते हैं इस केस में अब क्या होना चाहिए? मेरा ख्याल है कि इतने हालात इस तरह सियासी तौर पर भी अदलिया के लिहाज से भी जो नजर आ रहा है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान फर्दर इसके बारे में नहीं जाएगा। उसका एक ही सवाल था कि जो हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक इलेक्शन एक्ट 208 के तहत तहरीक इंसाफ पार्टी रजिस्टर्ड नहीं रही, आप इसका सवाल का जवाब दे दें, वजाहत कर दें। वो उन्होंने वजाहत कर दी, खत्म बात होगी। ठीक, बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, आप अपना मौक़िफ़ हमारे साथ शेयर कर रहे थे। शौकत पराचा, आपका भी बहुत शुक्रिया। पार्लियामेंट के बाहर लिए जा रहे शिबली फराज इस वक्त मीडिया टॉक करें। बड़ी वाज़ेह है